अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस, जिसका नाम है द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी में आज हमारा एजेंडा है कि हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया है नर्वस सिस्टम के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन बॉडी में कई सारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि मैंने आपको इस चैप्टर के पहले लेसन में ही बताया था और इंडिकेट किया था कि हम उनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम के साथ, उसके बाद हमने बात की सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। आज हम 1.3 पे आ गए हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके लिए शायद कंपैरेटिवली काफ़ी नई टर्म हो क्योंकि ये उतने आम जबान में हम इसको इस तरह से नहीं कहते, लेकिन एक्चुअली है बहुत ही सिंपल बात के बारे में जिसके बारे में हम हर वक्त बात करते हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं, जानते हैं। दिस सिस्टम इज अबाउट ब्रीदिंग। सांस लेने का जो आपकी बॉडी का सिस्टम है उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और अब ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम, क्योंकि आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि सांस लिए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन क्या आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सांस हम क्यों लेते हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, उसके जरिए हम किस चीज़ को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं? No, right? So this chapter, this subtopic is in order to explain it to you कि असल में इस चैप्टर में होता क्या है। असल में ये जो पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये काम किस तरह से करता है, इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 होगा ये, इंशाल्लाह इसका एक दूसरा पार्ट भी होगा जिसमें हम इसकी फर्दर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉर्ट आउट करेंगे। फॉर नाउ पार्ट 1 इज द सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीदिंग। जस्ट हाउ आई एक्सप्लेन कि इसका सिंपल सा ताल्लुक है आपके सांस लेने की एबिलिटी के साथ, ब्रीदिंग के साथ। When we breathe, we take in oxygen and expel carbon dioxide. जब हम सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर लेकर जाते हैं। सो इट्स दैट सिंपल। ब्रीदिंग की जो पूरी एक्टिविटी है उसका पर्पस क्या है? ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से बाहर लेकर जाना। द मेन ऑर्गन हियर इज द लंग। We have 2 lungs. So हर सर्कुलेटरी या हर नर्वस सिस्टम जिसकी भी हमने बात की, हमने इसमें डिफाइन किया कि इसका मेन ऑर्गन क्या है। सर्कुलेटरी में हार्ट था, नर्वस में ब्रेन था, और यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में है लंग्स, जो आपके फेफड़े भी है जिनको आप कहते हैं उर्दू में। तो आपकी कितने लंग्स होती हैं? आपकी 2 लंग्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और उनका काम बेसिकली क्या है? उनका काम सिर्फ यही है कि ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में लेकर आएं, आपको क्लीन ऑक्सीजन के साथ प्रोवाइड करें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल दें। अदर ऑर्गन्स वी यूज फॉर ब्रीदिंग आर, अब सिर्फ जो लंग्स हैं वो अकेली तो ये पूरा फंक्शन नहीं कर सकती, उनके साथ और भी कई ऑर्गन्स हैं जो मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को पॉसिबल करती हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? नोज, जो आपकी नाक है जिससे आप सांस लेते हो, माउथ, आपका मुंह, लेरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रेकिया, जिनको अभी हम आगे जाके लेबल करते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर हैं। आइए लेट्स मूव टू दैट। ओवर हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ब्रीद इन जब आप करते हो तो एक्टिविटी क्या होती है, लंग्स, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, जिनकी हमने अभी भी बात की, वो सब किस तरह से किस ऑर्डर में एयर को जो है अंदर लेकर आते हैं। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। When you breathe in, air is inhaled through the nose. सबसे पहले वो नाक से अंदर आती है। देन द माउथ, फिर वो आपके माउथ को टच करती है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो नाक का इनर ट्यूब है और जो आपके माउथ की इनर ट्यूब है वो इंटरकनेक्ट करते हैं। फिर वो फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है और फाइनली लंग्स में आती है। तो क्या पाथ बन रहे? नोज से माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया और फिर लंग्स। यहाँ पर इसकी डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी कि एयर जो है उसका पाथवे क्या है और कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम ये नाम दे रहे हैं। नॉस्ट्रल, बेसिकली जो आपकी नाक का होल है उसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं। नॉस्ट्रल से हवा अंदर जाती है नेजल कैविटी में। यहाँ पर नाक से थोड़ा ही ऊपर अंदर एक नेजल कैविटी, यानी आपकी नाक की जो कैविटी, जो पाथवे है वो है। नाक से हवा अंदर गई, आपकी नेजल कैविटी में गई, उससे फिर वो गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स यहाँ पर आपके माउथ और नोज के दरमियान में यहाँ पर जो इंटरकनेक्शन हो रही है उसको हम फेरिंग्स का नाम दे रहे हैं। तकरीबन यहाँ पर आपका फेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स के बाद शुरू होता है आपका लेरिंग्स। लेरिंग्स में फिर हवा वहां से पास थ्रू करती है। सो फेरिंग्स एंड देन फेरिंग्स से गई यहाँ नीचे लेरिंग्स में। लेरिंग्स से हवा फिर आपके अंदर वाले ऑर्गन्स की तरफ जाती है, लंग्स की तरफ जाती है ट्रैकिया के जरिए, और ट्रैकिया जाकर अलग अलग लंग्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग ब्रोंकायोल्स, इनको यहाँ पर आपकी बुक में लेबल नहीं किया हुआ, इनको ब्रोंकायोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकायोल्स में अलग ब्रोंकायोल्स इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ओके, सो फार व्हाट वी स्टडीड इज, हमें पता है कि ये 2 टाइप्स ऑफ लंग्स हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है।
हमें पता है कि विंड पाइप के दरमियान में इसका नाम ट्रेकिया है। नॉस्ट्रल से सांस अंदर लिया, नेजल कैविटी से गुजरा, फेरिंक्स में गया, लैरिंक्स में गया, ट्रैकिया से दोनों लंग्स की तरफ वो चला गया। अब द कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड इज कि आखिर में ऐसा क्या होता है लंग्स के अंदर कि बॉडी के अंदर या आपके ब्लड के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन आ जाता है। हवा जो आपने अंदर ली थी उससे ऑक्सीजन आपके ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस हवा में जाकर आपकी बॉडी से वापस बाहर चला जाता है। फॉर दैट विल मूव अहेड। अब हम बात करें कि बेसिकली हो क्या रहा है लंग्स के अंदर, जिससे जो आपका ब्लड है या जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो आए उसको देखें। Lungs have about 600 million tiny air sacs called alveoli। तो होता क्या है कि आपकी लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स बने हुए हैं, उनका नाम है alveoli। alveoli प्लूरल को कहते हैं। अगर एक alveoli की हम बात करें वो alveolus होगा, ठीक है। तो सिंगुलर इज alveolus और एक से ज्यादा को फिर हम alveoli कहते हैं। और क्योंकि वो 600 मिलियन के करीब हैं तो फिर ऑब्वियसली हम उनको alveoli के तौर पर ही बुलाते हैं। alveolus यूजुअली उनको कोई नहीं कहता अनलेस आप बहुत ही स्पेसिफिक alveolus की बात कर रहे हो। उसके बाद देखिए, द alveoli टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर एंड पुट इट इनटू द ब्लड। अभी जो 600 मिलियन एयर सैक्स हैं आपकी लंग्स के अंदर, इनका काम क्या है, इनका ऑपरेशन या इनका फंक्शन क्या है? वो बेसिकली ये करती हैं कि जो हवा आप अंदर लेकर गए हैं सांस के जरिए, उसमें से ऑक्सीजन को बाहर खींच लेती हैं और उसको खून में डाल देती हैं, ठीक है। तो जो आपकी alveoli है बेसिकली वो ये काम कर रही है कि एयर में से ऑक्सीजन निकाल कर ब्लड के अंदर आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया। When you breathe out, the opposite happens। अब बात आ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाहर जाती है। जो सारा प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है उसी का ऑपोजिट बिल्कुल होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाने के लिए। आइए उसको देखें। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड मूव्स टू alveoli। alveoli ने क्या किया था, उसने ऑक्सीजन को हवा से लिया और खून में डाला और फिर खून से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और उसको वापस हवा में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि हवा जब वापस बाहर गई, जब आपने सांस बाहर की तरफ निकाली, ब्रीथ आउट किया, उससे हवा जो बाहर जा रही थी alveoli ने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी थी। तो अंदर आने वाली हवा में से ऑक्सीजन को निकालकर उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड डालकर उस हवा को वापस बाहर भेज दिया। ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर चला गया। alveoli से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल किस तरह करती है? बिल्कुल वही होगा। ट्रेकिया जो आपका यहाँ से पाइप शुरू होता है उसमें जाएगी, फिर वो जाएगी लैरिंक्स में, यहाँ पर फिर फेरिंक्स ऊपर, फिर माउथ और फिर नोज से बाहर। सो वही पाथवे बिल्कुल जिससे ऑक्सीजन अंदर गया था या एयर अंदर गई थी, उसी से अब एयर बाहर जा रही है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा रही है। सुनकर आपको एक दफा में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन अगर आप एक और दफा या दो और दफा इस पूरे प्रोसेस को सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हो ये रहा है कि हम हवा को अंदर लेकर जा रहे हैं, वो हमारे नोज से, माउथ से, फिर फेरिंक्स से, लैरिंक्स में जाकर, ट्रैकिया में जाकर आपकी लंग्स में जा रही है। लंग्स में alveoli हैं जो उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देते हैं। अब उस हवा में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी पाथवे से वापस बाहर निकल जाएगी जब आप सांस बाहर की तरफ ब्रीथ आउट करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ट्रेकिया से होती हुई लैरिंक्स से फेरिंक्स में जाएगी, वहां से माउथ और नोज से बाहर निकलकर आपकी जो बाहर आने वाली एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन का, जिससे बॉडी अंदर लेकर जाती है ऑक्सीजन को और बाहर निकाल देती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की एक जरूरत है, एक नेसेसिटी है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है। जब हमारे सेल्स कोई काम करते हैं उसका वेस्ट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो अगर ये प्रोसेस ना होता तो हम ऑक्सीजन अंदर ना लेकर आ पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ना लेकर जा पाते। ये भी बिल्कुल एक मशीन की तरह बड़े ही फैसिनेटिंग तरीके से काम करती है कि हर चीज को पता है कि उसका फंक्शन क्या है, कौन सी एयर में से ऑक्सीजन निकालना है, किस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस डालना है, ब्रीथ इन कब करना है, ब्रीथ आउट कब करना है। ये सब टेक्निकली हमारी बॉडी में ऑलरेडी पता होता है एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लिव आवर नॉर्मल लाइव्स। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप जो सांस लेने की इतनी सी एक्टिविटी करते हैं, आप सोचें कि उसके पीछे कितना लंबा पाथवे और कितना एक्यूरेट प्रोसेस है जिसकी वजह से आप इतनी आसानी से सांस ले पाते हैं और उसमें बेसिकली हर सांस के साथ आप ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जा रहे हैं। दैट्स इट फॉर 1.3 रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमने इसको खत्म नहीं किया क्योंकि अगले लेसन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल बी बैक फॉर दोज, लेकिन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को, इस लेसन को अच्छे तरीके से समझने के बाद ही आप इस टॉपिक के पार्ट 2 में आइएगा। Until then, take care of yourselves. I hope कि आप अच्छे बच्चों की तरह इस सब को मेमोराइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, and I'm looking forward to seeing you again. अल्लाह हाफिज।